Hello everyone. My name is Brajesh Rastogi and my mom Shalini Rastogi. So we both have come here to tell you about worms in the stomach. प्रजेश, क्या आप बता सकते हो कि worms जो कीड़े होते हैं वो हमारे टमी में अगर हों तो कैसे पता चलेगा कि हमारे टमी में worms आ गए? क्या क्या उसके सिम्टम्स हो सकते हैं? उसके सिम्टम्स होते हैं कि वो हमें जो बच्चे की पोटी होती है वो स्मेली हो जाती है, स्टिंकी, स्मेली, बदबू बहुत आएगी। और सेकेंड कि उसका पोटी कुछ देर बाद आ सकती है, कि ऐसे बस रुक के नीचे आएगी। अच्छा, मतलब उसको कॉन्स्टिपेशन होगा और देर से निकलेगी। और उसके बम एरिया में, पॉटी एरिया में कुछ होगा अगर वॉर्म्स होंगे तो? हाँ, क्या होगा? खुजली, इचिंग होगी। तो ये 2-3 सिम्टम्स हैं जो हमें पता चलते हैं हमारी टमी में वॉर्म्स हैं। क्या वॉर्म्स खाली उन बच्चों को होते हैं जो सीमेंट खाते हैं, मिट्टी खाते हैं और हाथ में उनके जर्म्स लग जाते हैं, डर्टी हैंड्स होते हैं? हाँ, उनके ही टमी में वॉर्म्स होंगे या किसी की भी टमी में हो सकते हैं? किसी के भी टमी में हो सकते हैं अगर वो हैंड वॉश प्रॉपरली नहीं करेंगे। और हैंड वॉश कैसे करते हैं? हैंड वॉश करते हैं ऐसे। ये 8 स्टेप्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5 7 8। वेरी गुड। और ये बताओ, जो अगर हमारी टमी में जर्म्स हैं, पॉटी है, पॉटी नहीं निकल रही है, तो ये हमारी टमी में जो हमारे रिंग वॉर्म्स होते हैं, टेप वॉर्म्स, बहुत सारे नाम होते हैं वॉर्म्स के, तो ये क्या, कौन सा गुड थिंग आपकी टमी में से खा रहे होते हैं? और क्या होता है? दाल भी तो होता है। यस, दाल में प्रोटीन होता है, वो आपका प्रोटीन खा जाएंगे। कैल्शियम मिल्क में होता है, काली मसूर की दाल का प्रोटीन भी खा जाएंगे। चॉकलेट मिल्क, यस, उसमें से क्या कैल्शियम खा जाएंगे। तो हमको ये वॉर्म्स को भगाना है। रिंग वॉर्म्स हैं, टेप वॉर्म्स हैं, बहुत सारे वॉर्म्स होते हैं जिनको हमें टमी में से भगाना होगा। आप सब ने अभी मुझे और मेरे बेटे प्रजेश जो 5 साल का है उसकी बात सुनी। मैं खुद डीवॉर्मिंग के बहुत सहमत हूँ, क्योंकि हर 6 महीने में करना चाहिए बच्चों का डीवॉर्मिंग। बच्चे बाहर खेलते हैं, कई बार चप्पल नहीं पहनते, जूते नहीं पहनते हैं, नंगे पाँव खेलते हैं, तो उनके जो नाखून जब बड़े होते हैं तो पैर के नाखून और हाथ के नाखूनों में ये कीड़ों के अंडे, जो लार्वा बोलते हैं, वो चले जाते हैं। उस वजह से क्या होता है कि वो अगर उन्होंने साबुन से अपने हाथ नहीं धोया और पैर के भी छू लिया है और फिर उन हाथों से खाना खाया, तो ये कीड़े के जो अंडे हैं पेट में चले जाते हैं। इसके लक्षण क्या होंगे? पहले भी बात की, बॉडी ग्रोथ बहुत कम होगी, भूख खूब लगेगी, लेकिन खाना एक्चुअली बच्चा नहीं खा रहा, कीड़े खा रहे होते हैं। दूसरा लक्षण होगा कि वो सो नहीं पा रहा है, बहुत बेचैन हो रहा है, ठीक से पूरे टाइम नींद नहीं ले रहा, करवट बहुत बदलता है। तो आप समझ जाइए कि उसके कुछ तो प्रॉब्लम है ना उसके बॉडी में, तभी तो चैन की नींद नहीं आ रही है। कई बार क्या होता है, बच्चे थूक निकालने लगते हैं सोते हुए या जग रहे हैं तब भी, तो यहाँ थूक होगा साइड में, या बहुत थूक बन रहा है, तो वो भी एक लक्षण हो सकता है। फिर कई बार क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनका पॉटी एरिया जो है, जो उनका अनस एरिया है, जो वहाँ चुन्ने हो जाते हैं, लाल लाल रंग के रैश सा पड़ने लगता है। तो और कई बार हाथ पैर पे भी आपको रैश दिखाई देंगे, तो ये लक्षण है कि कुछ उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में क्या इलाज है? हर 6 महीने में डीवॉर्मिंग की दवाई लें, सरकार वो उसको खिलाई रही है, अगस्त में और शायद फरवरी में दी जाती है, वो ज़रूर लेके लें। एल्बेंडाजोल गोली का नाम है, कीड़े की दवाई है वो। पेट में कीड़े हो जाते हैं और इनको 19 साल तक के बच्चे को दिया जाता है, जिससे कि उनकी बॉडी ग्रोथ में प्रॉब्लम ना आए।
अगर फिर भी आपको नहीं संतोष हो रहा है कि खाली एक दवाई से कैसे ये ठीक हो जाएंगे या मेरा बच्चा पनप नहीं रहा है, तो आप प्लीज़ उसको डॉक्टर को दिखाएं, उसका पॉटी टेस्ट कराएं, यूरिन टेस्ट कराएं। क्योंकि इतना बता दें, ये कीड़े सिर्फ पेट पे असर नहीं करते, कई बार दिमाग में भी असर करते हैं। बच्चों को फिट्स आते हैं, ऐसे लगता है अस्थमा अटैक आ रहा है, और वो कोई कुछ नहीं, कई बार पेट के कीड़ों की वजह से भी हो जाता है। बच्चों का जो मतलब सिर्फ एक फिज़िकल ग्रोथ नहीं, मेंटल ग्रोथ भी देखना होता है। कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने तो वैक्सीन करा रखी है, वैक्सीनेटेड है, हम तो टीकाकरण समय पे लेते हैं तो हमारे बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। टीकाकरण ज़रूरी है, वो आप करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और करवाना चाहिए, पर साथ में डीवॉर्मिंग हर 6 महीने में भी कंपलसरी है बच्चे की, अगर आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, मेंटल भी और फिज़िकल भी, मानसिक और शारीरिक। ठीक है, थैंक यू।